एमएलए बनना बहुत आसान है। एमएलए बनना बहुत आसान है, लेकिन नेता बनना, लीडर बनना, जनता की भावनाओं में बसना, जनता के दिल में बसना बहुत मुश्किल है। और जो कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं वो एमएलए एमपी के चुनावों से बहुत आगे बढ़कर हम कदम उठा रहे हैं। हम कदम वो उठा रहे हैं जो कर्नल भैंसला, जो एमएलए नहीं बना, सांसद नहीं बना, लेकिन कर्नल भैंसला के जाने के बाद आज जिस चौराहे पे देखोगे, जिस शहर में देखोगे, तो कर्नल भैंसला की मूर्ति लगी हुई। हम भी उसी ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तों। मेरे जोश में, मेरे हौसले में कोई कमी नहीं है, पर मुझे बीच में छोड़ के मझधार में पटक कर भाग मत जाना। मुझे तोड़ने के लिए, मुझे कमजोर करने के लिए बहुत शक्तियां, बहुत ताकतें आएगी। वो जिन लोगों को मैं ठोकर मार रहा हूं, जिन लोगों को मैं चेतावनियां दे रहा हूं, उनके चमचे चलाते, जिनको लगता है कि हमारे नेताओं से, हमारे आकाओं से हमारे दाल रोटी चल रही है, हमारा घर चल रहा है, वो सब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, कई तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, फेसबुक पे भी जवाब देना, सोशल मीडिया पे भी उनको जवाब देना है, और ग्राउंड पे भी उनको जवाब देना है। आपका भाई सेनापति है, और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, अगर सेनापति मजबूत है और उसकी अगर सेना कमजोर है तो वो सेनापति को भी मरवा दे, और अगर सेनापति कमजोर है और सेना मजबूत है तो वो सेनापति सेना को मरवा देता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा देता हूँ, आपका सेनापति मजबूत है, अंदर से भी मजबूत है, बाहर से भी मजबूत है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कई राजधानी में, देश में उदाहरण देखे, दिल्ली में और जयपुर में बैठ के कई पैसे वाले लोग तो 10, 20, 50 आदमियों को इकट्ठा करके प्रदेश लेवल की और राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां बना लेते हैं। और क्या हमारे साथ हजारों युवा, लाखों परिवारों का आशीर्वाद हमें मिलने के बाद भी क्या हमें इतनी ताकत नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव लड़ते हैं? अरे एमएलए का विधानसभा तो क्या, अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो 2028 में 200 विधानसभा में नरेश मीणा चुनाव लड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, कई लोग सोशल मीडिया में कई तरह की नरेश मीणा को सलाह देते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं, तुम इसके साथ जाओ, तुम उसके साथ जाओ, तुम ये करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे सलाह मत दो, अगर मुझे देना है तो साथ दो, क्योंकि मैंने सोच रखा है, मैंने प्लान बना रखा है। जिस तरह अर्जुन ने उस बच्ची की आंख को देखकर तीर अंधा तीर दिया, उसी तरह से नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह से जानता है। नरेश मीणा की नजर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की ओर है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा मन था, मेरा मन था, जब सचिन पायलट जब अजमेर से पैदल यात्रा निकाल रहा था, आपका भाई कांग्रेस को छोड़कर 5 दिन तक सचिन पायलट के साथ अजमेर से पैदल 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 जयपुर तक आया था। मैं देख रहा था, पायलट साहब के हजारों समर्थक थे, लेकिन उनमें भी बहुत से ऐसे थे जो 5 मिनट चलते थे, ऐसी गाड़ियों में बैठ जाते थे। लेकिन मेरे अंदर जुनून था, और जुनून ये था कि मैं सचिन पायलट के साथ एक एक कदम पर अजमेर से जयपुर तक युवाओं के लिए, किसानों के लिए सचिन पायलट की आवाज में आवाज मिलकर सचिन पायलट के साथ। और उसका एक विशेष कारण, पत्रकार पूछते हैं तुम इस पार्टी में हो, तुम हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हो, तुम किरोड़ी लाल की तारीफ करते हो। मैं सपना देखता था, मैंने तब भी कहा था सचिन पायलट से, मैंने कहा आदरणीय पायलट साहब, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा, जिस दिन राजस्थान में तीनों एक हो जाए, ये पार्टियों की दुकानें बंद हो जाए, पार्टियों को हम बैग में भर के वापिस भेज दें। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमें लोग बड़े दिखते हैं, नेता बड़े हो सकते हैं, लेकिन सब कहीं न कहीं किसी से बंध जाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री का ऑफर आ जाता है, किसी को बड़े पद का ऑफर आ जाता है, और इनमें तालमेल नहीं है। लेकिन आपका भाई जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में 2011 में एक जाटों की लड़की प्रभात चौधरी को राजस्थान विश्वविद्यालय से तीसरा मोर्चा बनाकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बना दिया था। मैं चाहता हूं ये जो आंदोलन है,
ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, हम देवली उनियारा की धरती पर आंदोलन करने जा रहे हैं। जो आंदोलन ऐसा होगा जो मैं सपना सजो के बैठा था कि एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई न कोई किसान का बेटा बैठेगा। अगर हनुमान बेनीवाल बैठे तो मैं उसके साथ हूँ। किरोड़ी लाल जिस दिन मुख्यमंत्री बने मैं उसके साथ हूँ। सचिन पायलट जिस दिन राजस्थान का मुख्यमंत्री बने मैं उसके साथ हूँ। मैं तो सेनापति बन के काम करना चाहता हूँ, हनुमान बन के काम करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोई न कोई गाँव का किसान का बेटा राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आज एक और चल रहा है, मेरे पास आ रहा है, वो पहुंच के कह रही है हमारे दल से लड़ लो, हमारे दल से लड़ लो। नरेश मीणा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, नरेश मीणा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। अलीगढ़ में जा रहा हूँ, जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूँ। जनता जनार्दन क्या आशीर्वाद देगी उसके बाद अपना फैसला करूंगा। जनता की नब्ज टटोलूंगा। जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो ऐसा करेंगे जो राजस्थान में एक नया इतिहास रचेंगे। ये भरोसा, ये भरोसा मेरे में कहीं कहते हैं छबड़ा में इतने वोट आ गए, छबड़ा चला जा। अरे मेरे भाइयों, ये तो रणथंभौर का बाघ है, रणथंभौर का टाइगर है, जिसे रणथंभौर तक आप रोक नहीं सकते। ये तो 12 में भी जाएगा, टोंक में भी जाएगा, जरूरत पड़ी तो दौसा में भी जाएगा, जरूरत पड़ी तो माधोपुर में जाएगा, जरूरत पड़ी तो राजगढ़ में भी जाएगा, और जरूरत पड़ी तो राजस्थान के किसान छात्रों के लिए दिल्ली की सड़कों पे जाना पड़े तो ये नरेश मीणा तो जंतर मंतर पे भी जाएगा। ये राजस्थान की आवाज है, इसको आप सीमित दायरे में नहीं कर सकते, इसको आप सीमित दायरे से आप नहीं जोड़ सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सब लोग जा रहे हैं, आज हम सब लोग जा रहे हैं। हमें देखते हैं राजस्थान से हमें किस तरह का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि मेरा बाप बहुत दुखी है, मेरे घर वाले दुखी है। वो कभी नहीं चाहते, वो ये भी नहीं चाहते मैं छपरा चुनाव लड़ूं निर्दलीय, वो ये भी नहीं चाहते मैं देवली उनियारा चुनाव लड़ूं। वो मेरे को मैसेज भिजवा रहे हैं, लोगों से कहलवा रहे हैं अरे इसको रोको। लेकिन मेरे युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूँ मुझे नहीं बनना है एमएलए, मुझे नहीं बनना है एमएलए। मुझे ठुकराता हूँ 2028 में अगर मुझे कोई पार्टी टिकट दे रही हो छपरा का, उसको आज ही ठुकरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेता बनना है। मैं सोच रहा था देवली उनियारा में अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे देगी, इस बार मैं देवली उनियारा से लड़ लूंगा। 4 साल बाद में मैं छपरा की जनता के बीच में चला जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा लीडर बनूं जिसको जिस तरह से कर्नल भेंसला जी खुद नहीं बन पाए, लेकिन कर्नल भेंसला जी जब तक जिंदा रहे मेरे भाइयों, तो उनको हर जगह प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाते थे। लोग उनके इशारों पर वोट देना चाहते थे। जिस तरह सचिन पायलट जिस भी इलाके में जाता है, लोग उनको वोट प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं, वोट प्राप्त करने के लिए किरोड़ी लाल को बुलाते हैं, हनुमान बेनीवाल को बुलाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके भाई को भी एक समय आएगा तो राजस्थान में हर सीट पर नरेश मीणा को वोट मांगने के लिए बुलाया जाएगा। और उस समय नरेश मीणा उन भाइयों के लिए वोट मांगने जाएगा जिनके माँ बाप कभी जिंदगी में एमएलए नहीं बने, जिनके माँ बाप कभी सांसद नहीं बने, जो जिनमें जुनून है, जिनमें जोश है। जिस तरह केजरीवाल ने नए लड़कों को खड़ा कर दिया, राजकुमार रोत की पार्टी में नए लोग खड़े कर दिया, उसी तरह से राजस्थान की इस राजधानी के बाद पूर्वी राजस्थान से लेकर हाड़ौती तक उन लोगों को वापस खड़ा कर देंगे जिनके मन में कुछ करने का है, कुछ गुजरने का है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है। ऐसे लोगों को साथ लेकर एक नई सेना बनाएंगे, नया आगाज करेंगे और राजस्थान की राजनीति को बदलेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग हम सब लोग देवली उनियारा के लिए रवाना होंगे। धन्यवाद।